हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1056 से लेकर 1057 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले मैंने कल जो वीडियो डाली थी सीजन 3 द वीकेस्ट असेसियन वाली, उसको लोगों ने नहीं देखा, तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा तो उसको ज़रूर जाके देखना प्लीज़। और गाइस 92% लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी बहुत झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर काइडो वर्सेस लूफी चल रही होती है। ओप्पो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक्सट्रैक्ट के सामने। इधर से उसब जो होता है वो किनोमो के टोर्सो को रोक रहा होता है, और कांजुरो ने यहाँ पर आग लगाने वाला जो बंदा है वो क्रिएट कर दिया होता है। अब उसके आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो यामाटो होता है वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में नहीं, अपने एनिमल फॉर्म में आ रखा है, और वहाँ से कुत्ते की तरह बहुत ही तेजी से भागते हुए और गिशिमा के अंदर घुस रहा होता है। कुछ 20 पायरेट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कैप्टन यमा, तब तक उसके ऊपर वो हमला कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है वो बादल बनाना स्टार्ट कर देता है और नेगिशिमा को रोकने के लिए वो पूरा जोर लगा रहा होता है। इधर से सीन आता है लो किड की तरफ, जिसके अंदर जो मम्मा होती है वो कह रही होती है कि ये भंगारे की दुकान से तू मुझे हरा नहीं पाएगा किड। और किड जो होता है वो अपना गैबिल सन करके फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। तब तक हम लोग देखते हैं लो जो होता है उसके ऊपर इंजेक्शन शॉट करा होता है। तब तक हेरा जो होती है वो आ जाती है और उसकी तलवार को खा लेती है। दूसरी तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो पोतोमियस होता है वो किड के जो हाथ को है वो उसको खा लेता है। दोनों के दोनों को पीछे हटना पड़ता है अपने हथियार से। इधर से वो कह रहे होते हैं कि मेरे दोनों तीनों बच्चे मिलके तुम लोगों को खत्म कर देंगे। तो सारे के सारे बच्चे जो होते कह रहे होते कि मैं करूंगा, तो कहते कि हम सब मिलकर करेंगे बच्चों। इधर से जो किड होता है वो कह रहा होता कि ओए लो, तेरी तो अवेकनिंग हो गई है ना, तो तू उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो वो कहता है कि उसका मैं इस्तेमाल कर तो सकता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मेरी पावर बहुत ज़्यादा तेजी से ड्रेन होती है, तो मुझे कुछ संभल के ही करना पड़ता है उसके लिए। तो वो कहते हैं कि यार सेम चीज़ मेरे साथ भी है, क्या इन लोगों की डबल फुल अवेकनिंग हो चुकी है शायद। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है किड बोलता है कि चलो शुरू करते हैं राउंड 2। अब वो बहुत ही तेजी से अपनी मैग्नेट पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। मम्मा जो तो करती है वो कह रही होती है कि भाई ये सब जमा करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब हम लोग को देखने मिलता है कि उसने पंख टैंक बना दिया होता है अपना, जो उसने काइडो के सामने बनाया था। इधर से जो मम्मा होती है कह रही होती है कि इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ओचिरो होता है वो हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि काइडो तूने मुझे धोखा दिया है, मुझे पता है कि तूने यहाँ पर नीचे बॉम्ब फैला रखे हैं। अब देख क्या होने वाला है मुझे धोखा देने का नतीजा। मुझे पता है कि तू पूरे के पूरे फ्लावर सिटी को तबाह करने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तेरे सारे लोगों को तबाह कर दूंगा। कोई भी नहीं बच पाएगा। मुझे तो केवल केओस चाहिए, बस केओस। लैंड वालों को मैं डुबो के रहूंगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि किड जो होता है वो अभी भी मम्मा के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है मैग्नेट पावर के साथ। और इधर से तभी मम्मा जो होती है वो इनवान को बढ़ती थी, मतलब जो जायंट्स का अटैक होता है, और वो सीधा किड को लगता है, जिससे कि बहुत ही तेज लेजर बाहर निकल के जाती है परफॉर्मेंस हॉल के अंदर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किड जो होता है वो बाहर निकल के आता है और यामाटो जो होता है वो देख रहा होता है और कह रहा होता है क्या ये दोनों तब से इसको रोक के रखे थे, कमाल है इतनी ताकत है इन दोनों में भी। इधर से मम्मा जो होती है वो किड को खत्म करने के लिए बाहर ये होती है, तब तक जो लो होता वो पीछे आ जाता और वो याद कर रहा होता किड की बात को। तब तक वो कहता है की रूम, और वो की रूम कर देता। और इधर से मम्मा कहती है अब तू गया किड। तब तक वो कहती नहीं तो हो गई बढ़िया। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो लो होता है वो अपनी तलवार को आर पार कर देता मम्मा से। तो वो कहती है कि मुझे तो दर्द नहीं हुआ। तो कहता है वो बाहर से नहीं अंदर से तबाह करता है, और वो ठंडर शॉक कर देता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मम्मा जो होती है वो खून के उल्टे फेंक देती है। इधर से जो किड होता है वो कह रहा होता है कि अब दिखा तुम्हें अपनी ताकत, लिव मैग्नेट। तो वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन पता क्या चलता है कि किड ने अपने आप को मैग्नेट नहीं किया होता, इसने इस बार मम्मा को किया होता है। अच्छा तो ये अवेकनिंग ही कहूंगा मैं, क्योंकि जो डोफ्लामिंगो वो भी आसपास की चीजों को ही मैनिपुलेट करता था। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो दीवारों में लोहे के पिलर गड़े होते हैं वो सब भी आके मम्मा के ऊपर गिरते हैं, और चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा भंगार आके गिरता है। और यहीं पे धूम खेल खत्म। सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इन दोनों ने मिलकर तो तबाही मचा दी। मुझे नहीं लगता कि वो बुढ़िया बची होगी। एक एम्परर के लिए भी ऐसे अटैक से बचना इम्पॉसिबल है। इधर से लो जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरी ताकत बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है किड। तो कहता है कि बस गेस कर कि वो बुढ़िया ना खड़ी हो, वैसे भी हमारी ताकत बहुत कम हो गई है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि लोहे के पिलर जो होते हैं वो हवा में उछलना स्टार्ट हो गए हैं। तब तक किड और लो कहते हैं क्या अभी से उठना स्टार्ट होगी 1 मिनट में भी। इधर से हम लोग देखते हैं मम्मा जो होती है वो धीरे धीरे करके खड़ी होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से किड और लो जो होता है वो बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, और इधर से मम्मा कहती है कि मैं अब तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे अब मैं दिखाती हूँ अपनी असली ताकत। तुम दोनों ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है,
सच बोलूँ तो मैं 10 साल में या 12 साल में ऐसी चोट खाई हूँ। तो अब मैं एक शब्द बोलती हूँ, लाइफ और सोयाबीन। तो वो कहते हैं सोयाबीन, अरे यार सोयाबीन तो हमने सारी बिखेर दी। जितने भी वहाँ 20 पैकेट मामा के आसपास होती है उन सब की वो सोल निकाल देती है और फिर सारी की सारी जो चीज़ें आसपास की होती है उनमें फेंक देती है। और फिर जो एक सोल होती है वो खुद को खा लेती है और कह रही होती है कि अब मैं अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने वाली हूँ। इधर से किड और लो जो होते हैं वो उसको देख ही रहे होते, कुछ करने ही रहे होते, और मम्मा जो होती है वो और भी ताकतवर बनती हुई जा रही होती है। इधर से यामाटो कह रहा होता है कि बस थोड़ी देर और संभाल लो तुम लोग, बस मैं अभी बस आने वाला हूँ। वो स्टोर रूम की तरफ भाग रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो मम्मा होती है वो अपनी पूरी पावर में आ चुकी होती है और रंग बदल चुके होते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशन और कलर होते हैं यहाँ पर। वो कह रही होती है, ट्रफल द लो एंड कैप्टन किड, तुम दोनों कमाल के हो। मैं कहूंगी कि मजा आया तुम लोगों से लड़ने के लिए, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो अपो होता है वो एक्सट्रैक्ट से जो होता है बहस कर रहा होता है फालतू की। एक्सट्रैक्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे फालतू की बातें मत कर मेरे साथ। तो वो कह रहा होता है कि सुन, मैं तेरे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ एक्सट्रैक्ट। तो कहता क्या है? तो कह रहा होता है कि देख, यहाँ पर स्ट्रॉ हेड वगैरह फाइट कर रहे हैं, इधर से ओचिरो ने भी अपनी चाल चल रखी है। अब यहाँ पर ये सब एक दूसरे को मार मार कर वीक कर देंगे, तो तू और मैं साथ मिलके हमला कर देंगे। बोल क्या बोलता है? तो वो कहता है बात तो मैं तेरी समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना, और सीधा हमला कर देता ओप्पो के। वो कह रहा होता है तू बेवकूफ है क्या? इतना अच्छा मौका है हम लोगों के ऊपर, अगर स्ट्रॉ हेड मार गया तो हम काइडो के अंदर काम कर ही रहे हैं। अगर काइडो हारेगा तो हम स्ट्रॉ हेड को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो इतना हार चुका होगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, किसी को समझ ही नहीं है। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है एज़ेक फिर से फाइट करने के लिए तैयार होता ही है, लेकिन तभी दीवार हिलती है और हमें पता चलता है यामाटो की एंट्री हो चुकी होती है। इधर से जो फूफसा होता है वो यामाटो को देख लेता है तो एकदम ही वो खुश हो जाता है। इधर से तभी यामाटो जो होता है वो क्या रहता है, तुम दोनों टापी टोपो के लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब तक जो टोपो है उसे पता है कि एज़ेक ने जो साइड चेंज किया वो यामाटो को नहीं पता। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यामाटो हम इसको मिल हराते हैं। तो कहते हैं पागलेगा, मैंने वैसे भी काइडो का एलायंस खत्म कर दिया है, तो अब मैं लूफी के साइड हूँ। इधर से वो कह रहा होता कि एज़ेक मेरे सामने सड़ जाए, क्योंकि एज़ेक रोड के बीच में आ रहा होता है तो एज़ेक के ऊपर हमला कर देता है। एज़ेक बता रहा होता है कि मैं स्ट्रो सेट के साथ हूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। लेकिन आखिर में वो सुन लेती है, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मेरे साथ चल। इधर से ये भी कह रहा होता है सारे के सारे बेवकूफ़ी भर रहे हैं क्या इस जगह पे? इधर से हम लोग देखते हैं कि जैसे यामाटो भाग रहा होता है तब तक जो फूसा होता है वो उसके पीछे आ जाता है और यामाटो इसको पहचानता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो फूसा होता है वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है यामाटो के पीछे। इधर से यामाटो भाग रहा होता है, यामाटो के पीछे फूसा, फूसा के पीछे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के पीछे ओप्पो। ऐसे लाइन लगी हुई है। इधर से सीन आता है CP0 की तरफ, जिसके अंदर हमारे मिंग ट्राइब के बंदों को मारे जा रहा होता है। इधर से जो ब्रूक होता है वो कह रहा होता है कि रहने दो तुम लोग। तो वो कह रहे होते हैं कि नहीं, हम तुम लोगों की रक्षा करेंगे, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम अपना सेक्रीफाइस कर देंगे। और यहाँ से हमारे लोग जो होते हैं वो CP0 के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है। तब तक जो ब्रूक जो होता है वो रोबिन को लेकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि उनके सेक्रीफाइस को खराब मत कर। इतने में जो ब्रूक होता है वो कह रहा होता है ये CP0 क्या है? तो वो बताती है वो CP0 जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के लोग हैं। तो कह रहे अच्छा गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं समझ सकता हूँ, तो तेरे से क्या चाहिए? कह रहे हैं पता नहीं। और ये लोग परफॉर्मेंस हॉल में पहुंच चुके होते हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सांजी जो होता है वो सारी चीजों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने तलवार को तोड़ दिया, गोलियों से बच गया, एक्सोस्केलेटन उसका इतना ताकतवर हो गया। तब तक वो भाग के जा ही रहा होता है, तब तक एक लेडी जो होती है वो कह रही है हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता उन लोगों की तरह। ये कह रहा है कि मैं उनकी तरह बन गया, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। तब तो वो हेल्प मी भी कहती है वो लड़की, और सांजी जो होता है उसके पास जाता है और उसमें फट्टे देन से मार देता है, जिससे कि वो बंदी जो खून खून हो जाती है वो दूर तक की गिरती है। पहली बार सांजी के हाथ से किसी लेडी को चोट पहुंची होती है और वो लेडी जो होती है वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है और सांजी जो होता है उसके पीछे पीछे वो काफी सारी लेडीज के पास आ जाती है। तो वो कह रही होती है कि इसने मुझे मारा। तो वो जो लड़कियां होती हैं वो कह रही होती है कि तू तो स्ट्रो हेड का मेंबर है ना, तू तो अलायंस का मेंबर है, तू अपने ही लोगों पर हमला क्यों कर रहा है? तू बदतमीज आदमी है, तू औरतों पे हाथ उठाता है। वो कह रहा होता है कि नहीं मैंने नहीं किया, क्योंकि सांजी को नहीं पता, सांजी अपने अदहोश में था उस समय और वो सारे के सारे उसके ऊपर सामान फेंक फेंक के मार रहे होते और भगा रहे होते उसे। वो कह रहे होते कि यहाँ से भाग भाग भाग, और भाई उसको भगा देते हैं और सांजी को बहुत बुरा लग रहा होता है। और सांजी कह रहे होते क्या सच में मैं उन मॉन्स्टर जैसा हो गया जैसे कि वो लेडीज को चोट पहुंचाते थे? क्या नहीं, मैं वैसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तब तक उसके सामने जो होता है क्वीन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओ विंस मॉक्सांजी, फिर से मिल गए हम। तो वो कह रहा होता है कि मुझे इस नाम से लेना बंद कर दे, आज से सुन और अब से सुन, मैं विंस मॉक्सांजी नहीं हूँ, मुझे उनसे अलग समझ। मुझे लूफी की बात याद है, लूफी ने मुझे इसलिए रखा था कि मैं उसका कुक था, न कि इसलिए कि मैं औरतों पे हाथ उठाता हूँ। फिर उसने मुझे वॉल किक में बोला था कि वो मेरे बिना किंग ऑफ द पायरेट नहीं बनेगा। तू जर्मा 66 का ये सूट देखना चाहता है ना, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। और एकदम ही वो जमीन में गिरता है और वो कहता है कि ये देख मेरे दिल की जलन, और उसके ऊपर पैर रख के उसको तबाह कर देता। और वो कह रहा होता बेवकूफ। तो कह रहा होता कि सुन, मैं अभी एक काम और करना है,
इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ज़ोरो जो होता है वो फाइट कर रहा होता है, तब तक उसके ऊपर कॉल आ जाती है। वो कह रहा होता है अबे इतने टाइम पे कौन कॉल कर रहा है बेवकूफ। तब तक वो कॉल भी पिक करता है, तो इधर से सांजी बोल रहा होता है कि ज़ोरो सुन। अबे वो कह रहा है अबे पागल है क्या तू, ऐसे टाइम पे फोन कर रहा है। तो वो कह रहा होता है कि सुन, मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ क्वीन के साथ, तुझे उधर लूफी को जिताना होगा और इधर मैं अब पूरी ताकत से फाइट करने वाला हूँ। अगर मैं कंट्रोल खो दूँ तो तू बस मेरे लिए एक काम करेगा। तो वो कहता है क्या, मुझे खत्म कर दियो व्हाट। और इधर से ज़ोरो भी कहता है तू जैसा चाहता है मैं वैसा करूंगा। तभी इधर जो सांजी होता है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देता है और इधर से वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है। क्वीन कहता है कहाँ गया। तब वो कहता है ये है मेरा डबल चांबे मेमोरी, और एक किक में बंदे को उड़ा के फेंक देता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।